हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एट 1,1। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ अब हम इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 dy/dx प्लस बेटा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/dy/dx इक्वल्स टू 0। नाउ 2x प्लस यहाँ से बेटा dy/dx कॉमन ले, 3 प्लस 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx हमारा हो गया -2x द होल अपॉन 3 प्लस 2y। ओके, देखिए dy/dx का ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारा क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो स्लोप ऑफ टेंजेंट to the given curve at point 1,1, क्योंकि हमें 1,1 पे चाहिए बच्चों, is given by mt, है ना, इसको हम mt कह देते हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट which is equals to dy/dx at 1,1 which equals to, इस 1,1 वैल्यू को हम इस dy/dx में बच्चों इंसर्ट करते हैं, तो हमारा ये बन जाता है -2/5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ अब हम करेंगे नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट पॉइंट 1,1 is given by mn। mn का मतलब हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल। बच्चों देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लगाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स -1/mt। तो ये बन जाएगा हमारा 5/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों हमारा ये आ चुका है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब सपोज करिए यहाँ पर हमारा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी रिक्वायर्ड मांग लेता, तो हम इसको कैसे करते। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ओके, अब सपोज करिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमसे मांग रहा है बच्चों, तो हम बोलेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट पॉइंट 1,1 इज, बेटा टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1। बेटा y1 तो हमारा यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2/5 एंड x माइनस x1 यहाँ पे पॉइंट हमारा 1 है बच्चों। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गया। ठीक है, एंड ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यदि हमें निकालनी होगी एट पॉइंट 1,1, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी हमारी निकल जाएगी y माइनस y1 यहाँ पे 1 है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा है 5/2 इंटू में x माइनस 1। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बाकी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा।
So this is the solution of first question. The next question is, show that the tangents to the curve y equals to 2x cube minus 3 at the points where x equals to 2 and where x equals to minus 2 are parallel. So see, equation of curve is y equals to 2x cube minus 3. First of all, do the differentiate with respect to x. तो बेटा dy by dx हमारा आ जाता है 6x स्क्वायर माइनस 0, तो 3 का तो 0 हो जाएगा ना. ओके, नाउ वी विल से slope of tangent at slope of tangent to the curve, to the given curve at x equals to 2 is given by mt1 equals to dy by dx at x equals to 2 which is equals to, अब हम इस x की वैल्यू जो 2 है उसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं बच्चों dy by dx में. तो 2 to the 4, 4 6 the 24, तो 24 is the slope of tangent 1 and slope of tangent to the curve at x equals to minus 2 is given by mt2 equals to dy by dx at x equals to minus 2. अब हम जहाँ पे x equals to minus 2 है वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो ये निकल के आता है बच्चों 24. अगर हम माइनस 2 यहाँ पुटअप करेंगे अगेन 24, तो हम देखते हैं सिंस mt1 इक्वल्स टू mt2, अगर दोनों के हमारे स्लोप्स इक्वल हैं दिस इम्प्लाइज t1 इज पैरेलल टू t2. तो उसने यही कहा था शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व, जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स हैं इन पॉइंट्स के ऊपर 2 और माइनस 2 पर वो पैरेलल हैं. तो दिस इज proof and this is the solution of this question बच्चों. The next question is prove that the tangents to the curve y equals to this at the points this and this are at right angles. तो बेटा हम लोगों को प्रूव करना है, सपोज दिस इज द कर्व, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा कर्व के ऊपर, पॉइंट P है 2,0 एंड वी हैव ए पॉइंट Q 3,0 ऑन द कर्व. सपोज हम पॉइंट P पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और ऐसे ही एक टेंजेंट हम Q पर ड्रॉ करें, ओके, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो कहता है ये शो करो ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं बेटा. मीन्स PT इज परपेंडिकुलर टू QT. दिस वी हैव टू प्रूव. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो नाउ dy बाई डी एक्स निकालिए इसका, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5. सो अब हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट to the given curve at point P 2,0 is mt1 which is equals to dy by dx at point P 2,0 equals to. तो बेटा हम ये 2,0 यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो 2 to the 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाता है बच्चों. ओके, तो mt1 हमारा हो गया -1. अब सिमिलरली हम
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट Q, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q 3,0 is, and we say that mt2 equals to dy by dx at point Q, Q पॉइंट हमारा 3,0 विच इक्वल्स टू, अब देखिए जब यहाँ 3 डालेंगे तो पुट करेंगे 3 2 3 का 6, 6 - 5 इज 1। अब हम कहते हैं नाउ सिंस mt1 इंटू mt2 इक्वल्स टू, बेटा जब हम mt1 और mt2 की मल्टीप्लाई करते हैं वी आर गेटिंग -1, सो दिस इम्प्लाइज t1 इज परपेंडिकुलर टू t2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 - a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा हुआ है, तो पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप बड़े आराम से निकालेंगे। सी द कर्व इज x इक्वल्स टू 1 - a sin थीटा और y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो हम सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालते हैं। इट विल बी -a cos थीटा और यहाँ से dy बाई डी थीटा आ जाएगा हमारा बच्चों 2b cos थीटा, इनटू में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ अब हम लेके चलते हैं आपको dy बाई डी एक्स निकालने की ओर। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स विच इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा हमारा बच्चों है 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा विद नेगेटिव साइन द होल अपॉन, अब डी थीटा बाई डी एक्स है हमारा -a cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारा आ गया 2b sin थीटा द होल अपॉन a। सो दिस इज द dy बाई डी एक्स। नाउ अब हम बोलते हैं, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू π/2, ठीक है, इज गिवन बाय mt। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स में थीटा इक्वल्स टू π/2 बच्चों। यदि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 पुट करते हैं, साइन π/2 1 होता है, तो आंसर इज 2b अपॉन a। तो ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/2 is given by is nothing but mn। तो वो हम जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना होता है, टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये स्लोप आया था 2b अपॉन a, तो रेसिप्रोकल किया a अपॉन 2b और नेगेटिव पुट कर दिया। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। The next question is find the slope of the normal to the curve x equals to this and y equals to this at theta equals to π/4। तो ये बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो हम बोलते हैं कर्व इज x equals to a cos क्यूब थीटा एंड y equals to a sin क्यूब थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं, तो वो बन जाता है 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव
माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमने यहाँ पुटअप करा बच्चों। इन द सेम वे नाउ डी वाई बाई डी थीटा निकालें हम लोग, तो डी वाई बाई डी थीटा हमारा बच्चों निकल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। नाउ अब हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, विच इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा हमारा है बच्चों 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, द होल अपॉन इट विल बी माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर बन जाता है माइनस टेन थीटा। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नाउ वी से दैट हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज एम टी। बेटा एम टी हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, है ना, विच इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप पाई बाय 4 डालें, पुटअप करें तो 10 पाई बाय 4 होता है, -1 होता है, तो आंसर इज -1। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज mn इक्वल्स टू, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का हम फिर तरीका आपको बता देते हैं बच्चों। तरीका क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है -1, तो क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही बनेगा, और माइनस लगाएंगे तो +1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, and this is the complete solution of the question. Hope all of you have understood very well. Thank you.